नमस्कार, आप सुन रहे हैं रूट्स ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जो प्रेम, भक्ति और धर्म के बीच संतुलन को दर्शाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही पत्नियों को दे दिया श्राप, भगवान श्री कृष्ण प्रेम, लीला और करुणा के प्रतीक, 16,008 पत्नियां जिन्होंने उन्हें परमेश्वर, पति और अपना सर्वस्व माना। पर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं पत्नियों को श्री कृष्ण ने अंततः श्राप दे दिया? ये कथा द्वारका की है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। हर रानी अपने अपने कारणों से श्री कृष्ण से जुड़ी थी। कुछ राक्षसों से मुक्त की गई थीं, कुछ ने स्वेच्छा से उन्हें अपनाया और कुछ उनके दिव्य आकर्षण से खींच आई थीं। धीरे धीरे वैभव और विलासिता रानियों में अहंकार लाने लगा। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगीं। हम तो स्वयं भगवान की पत्नियां हैं, उनके मन में ये विचार गूंजने लगे और यही बना पतन का कारण। श्री कृष्ण, जो सबके अंतर्यामी हैं, उनकी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं था। उन्होंने देखा कि भक्ति अब श्रद्धा नहीं रही, वो अब अधिकार बन चुकी है। फिर एक दिन उन्होंने एक सभा बुलाई। सभी रानियां उपस्थित हुईं। श्री कृष्ण के चेहरे पर न क्रोध था, न आक्रोश, केवल गंभीरता और करुणा। प्रेम तब तक दिव्य होता है जब तक उसमें अहंकार न हो। तुम सबने मुझे पूजने के स्थान पर मुझे अधिकार बना लिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब मेरी लीला इस पृथ्वी पर समाप्त होगी, तब तुम सब पहचानहीन बन जाओगी, वनों में भटकोगी, न कोई सम्मान देगा, न कोई रक्षण करेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। रानियां रो पड़ीं, पर समय निकल चुका था, श्राप दिया जा चुका था। कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समेट ली। द्वारका समुद्र में डूब गई और वही रानियां जो कभी राजमहलों में रहती थीं, अब जंगलों में लुटेरी स्त्रियों के रूप में भटकने लगीं। यह केवल एक श्राप की कथा नहीं है, यह उस संतुलन की कहानी है जिसे श्री कृष्ण हमेशा बनाए रखते थे, प्रेम और धर्म के बीच। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा करें, तो यह न भूलें, वह प्रेम के साथ साथ न्याय और मर्यादा के प्रतीक भी हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो रूट्स ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए भारत की उन कहानियों से जो समय की धूल में छुप गई थीं, पर आज भी हमें जीवन का सार सिखाती हैं।